दत्त पिपासु सभी साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। समय सार नाटक हमारा चल रहा है और उसमें चल रहा है संवर अधिकार। संवर अधिकार की बात करते हुए पंडित बनारसी दास कहते हैं कि भेद विज्ञान ही संवर का मूल है। भेद विज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान और फिर संवर प्रकट होता है। आगे बताते हैं कि संवर के द्वारा जब भेद विज्ञान हो जाता है तो भेद विज्ञान क्या क्या करता है, किस प्रकार कार्य करता है। शुद्ध सुछंद अभेद अबाधित भेद विज्ञान सुतीक्षण आरा, अंतर भेद स्वभाव विभाव करे जड़ चेतन रूप दुफारा, सोझन के उर में उपजो नरु चेतन को पर संग सहारा, आत्म को अनुभव करते हर खें परमात्म धारा। क्या बात कहिए, बता रहे हैं पंडित बनारसी दास जी। शुद्ध सुछंद अभेद अबाधित, ये सारे के सारे विशेषण दिए हैं किसके? भेद विज्ञान। और उसको एक उपमा दी है सुतीक्ष्ण आरा, यानी इतना तीखा, इतनी तीखी धार वाला वो आरा है। आरा लकड़ी काटने वाला है ना, देखी होगी ना आरा मशीन। हाँ, तो ये आरा क्या है? भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान कैसा है? शुद्ध है अर्थात निर्विकार है, स्वच्छंद है अर्थात स्वतंत्र है, अभेद है जिसके कोई भेद नहीं है, एक है, अभेद, अखंड अभेद, और अबाधित यानी बाधा रहित, सुतीक्ष्ण यानी बहुत पैना। ऐसा भेद विज्ञान एक आरा है। आरा लकड़ी काटने वाला जैसा आरा होता है। अब वो तो आरा तो लकड़ी काटता है, ये किसको काटता है? अंतर भेद स्वभाव विभाव करे जड़ चेतन रूप दुफारा, यानी ये अंदर में प्रवेश करता है। अंतर भेद यानी अंतःकरण को भेद देता है, उसमें प्रविष्ट हो जाता है। और प्रविष्ट होकर स्वभाव और विभाव और जड़ और चेतन, यानी उसके दो टुकड़े बना देता है, अलग अलग कर देता है। दुफारा माने दो फाड़ कर देता है, यानी दो टुकड़े कर देता है उनके। स्वभाव और विभाव एक ही है, उसको दो बना देता है ये। और जड़ और चेतन उनको भी अलग अलग कर देता है। सो जिनके उर में उपजो, वैसा भेद विज्ञान रूपी आरा जिनके अंदर में उत्पन्न हो गया है, पैदा हो गया है, प्रकट हो गया है, तो क्या होता है? न रुचे तिनको पर संग सहारा, उनको पर वस्तु का संग नहीं सुहाता, न कोई आश्रय लेते वो पर वस्तु का, उनको पसंद ही नहीं आती है पर वस्तु, बस अपनी आत्मा। न रुचे तिनको पर संग सहारा, आत्म को अनुभव करते हरखें परमात्म धारा। और वो तो अपने आत्म अनुभव को कर करके प्रसन्न होते रहते हैं। कौन? जिनके अंदर में भेद विज्ञान समा गया है। अब वो खुश होते रहते हैं अपने अनुभव को कर करके, आत्मा का अनुभव कर करके, और हरखें परखें
और उसको परीक्षा करते हैं परम तत्व की और आत्मिक रस का आनंद लेते हैं। परीक्षा कैसे करते हैं भाई? परीक्षा ये करते हैं जैसे जैसे कोई भाव आता है, पर वस्तु आती तो है ही, क्योंकि जीवन है। जीवन में बहुत लोगों से कार्य पड़ता है, बड़े बड़े प्रसंग आते हैं, बड़े बड़े प्रलोभन आते हैं, पर वस्तुएं सामने आती हैं। आंखें खुली हैं, उससे दिखता है सब कुछ, आँख कानों से सुनाई देता है। इन सारी इंद्रियां हमारी वो पर का ही तो ज्ञान करा रही हैं ना। मन भी तो पर का ही चिंतन करता है, तो आते रहते हैं। अब उसको वो परखते रहते हैं अपने आप को कि मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ कि नहीं, कि मेरी रुचि है कितनी है, कितनी रुचि उसमें जा रही है, कितनी नहीं जा रही है। तो प्रत्येक समय प्रत्येक विचारों को, हर भावों को परखते रहते हैं, हरखें परखें परमात्म धारा, और लेते हैं, उसमें सफल होते जाते हैं। अपने एग्जामिनेशन में जैसे बच्चा सफल होता है, कितनी खुशी होती है उसको जब पास हो जाता है। ऐसे ही भेद विज्ञान के द्वारा अपने आप को परखने वाले परखते रहते हैं, हरक्षे रहते हैं, हर्षाते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? और क्या कह रहे हैं कि सम्यक से सम्यक ज्ञान आता है। जब समकित प्राप्त होती है तो सम्यक ज्ञान भी वहीं प्राप्त हो जाता है। एक बात और बताऊं आपको, सम्यक दर्शन यानी समकित एक ही बात है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान वो तो साथ साथ ही हो जाते हैं, लेकिन सम्यक चारित्र है ना, वो साथ साथ नहीं होता। शुरुआत तो हो जाती है उसकी भी, परंतु वो धीरे धीरे आता है सम्यक चारित्र। कैसे? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो सूर्य के प्रकाश और ताप की तरह से एक साथ आता है, लेकिन सम्यक चारित्र को दी है ज्ञानियों ने उपमा, जैसे किसी निर्धन व्यक्ति की, भिखारी की लॉटरी खुल जाए, लॉटरी में नंबर आ जाए उसका। अब पहले तो जैसे ही उसको पता चलता है कि हाँ मेरे टिकट का नंबर आ गया है, मेरी लॉटरी खुली है, कितनी खुशी होती है उसको। तो वो तो सम्यक चारित्र की शुरुआत है, वो खुशी होना। उसके बाद जब उसको लॉटरी के पैसे कैश में मिल जाते हैं तो वो क्या करता है? बढ़िया मकान, कपड़े, गहने, अपने रहने सहने का स्टैंडर्ड, फर्नीचर, कार, सब कुछ बनाता है। उसमें तो टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे। फिर चूँकि भिखारी है बहुत समय से, अब उसकी रुचि, उसकी बोल चाल, उसका रहन सहन उसी प्रकार का बना हुआ है, वो धीरे धीरे बदलता है, टाइम लगता है ना। इसी तरह से ये उदाहरण दिया है लॉटरी का। तो सम्यक चारित्र धीरे धीरे प्रकट होता है। ठीक है। तो अब बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान, और उसके बाद आत्मस्वरूप कैसे प्राप्त होता है। जो कब हूँ यह जीव पदार्थ अवसर पाई मिथ्यात्व मिटावे, सम्यक धार प्रवाह बहे गुण ज्ञान उदय मुख ऊरज धावे। तो अभियंतर दर्वित भावित कर्म कलेश प्रवेश न पावे, आत्म साधि अध्यात्म के पथ पूरन वै पर ब्रह्म कहावे। देखिए क्या कह रहे हैं, जो कबहू यह जीव पदार्थ अवसर पाई मिथ्यात्व मिटावे। कभी ऐसा सुंदर अवसर आ जाए जीव के भावों में कि उसके भाव शुभ और अशुभ से हटकर शुद्ध में प्रवेश कर जाएं, तो ये जीव पदार्थ कभी ऐसा उसके भाग्यशाली क्षण आए उसके जीवन में, तो वो अवसर पाई यानी अवसर पाकर मिथ्यात्व को मिटा दे। आसान नहीं है ये भी। देखिए उसको
इसके लिए भी बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। जो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की मोहनीय कर्म की स्थिति है ना, उत्कृष्ट, वो जब किसी जीव की एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की रह जाए, समझे, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की रह जाए, तब उसको ऐसे भाव आते हैं, यानी तब उसको 5 लब्धियाँ प्राप्त होती हैं। सबसे पहले क्षयोपशम लब्धि। वैसे तो क्षयोपशम लब्धि हर जीव को प्राप्त है, परंतु वो विशेष रूप से क्रियान्वित यानी एक्टिवेट तभी होती है जब वो जीव एक कोड़ा कोड़ी के अंदर आ जाता है। और फिर क्षयोपशम से जो पहले बंधे हुए कर्म हैं उनको तो क्षय करता है, और नवीन कर्म बांधने में भी उसका फर्क पड़ जाता है। तो मिथ्या तो मिट गया ना, मिथ्या तो मिटने से ही काम बन गया, बस उसमें इतनी योग्यता आ जाती है। मिथ्या तो मिटावे, जब मिथ्या तो मिट जाता है, सम्यक धार प्रवाह बहे गुण, उसके जितने भी गुण हैं वो सम्यक धारा के प्रवाह में बहने लगते हैं, यानी सारे गुण उसके सम्यक बन जाते हैं। आपको याद होगा, मैं याद दिला देती हूँ, भगवान महावीर के जो 11 गंधर्व हुए, सबसे पहले इंद्रभूति गौतम, बड़े तो वही थे ना, तो वो गए थे महावीर के साथ टक्कर लेने, महावीर के साथ कंपटीशन करने, हराने, कि ये देवताओं के विमान कहाँ जा रहे हैं, यज्ञ में क्यों नहीं आ रहे हैं, हमने यज्ञ करवाया है, ऐसे ऐसे मंत्र बोले, देवताओं का आह्वान तो हमने किया है, और ये देवताओं के विमान वहाँ कहाँ जा रहे हैं आगे, देखो कौन आया इंद्रजाल्या। वो गए तो थे द्वेष में भरकर, क्रोध में भरकर, और वहाँ तक उनका ज्ञान तो बहुत था उन्हें, लेकिन सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान था, क्योंकि श्रद्धा नहीं थी सही तत्व पर। सम्यक श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वाश्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व के अर्थ पर, सत्य अर्थ पर श्रद्धा नहीं थी वहाँ तक उनकी, तो वो सारा का सारा ज्ञान उल्टा था। और जैसे ही भगवान के पास गए और प्रभु महावीर ने उनका नाम लेकर उनके अंदर की शंका बताई, जो उनको वेदों में से शंका थी, और उसका समाधान भी दिया, तो श्रद्धा हो गई, और श्रद्धा सम्यक हुई। सम्यक होते ही क्या हो गया कि उनका सारा उल्टा ज्ञान सुलटा हो गया, सीधा हो गया। सम्यक धार प्रवाह बहे गुण, ज्ञान उदय मुख उरद धावे, और ज्ञान का उदय होने पर मुंह ऊंचा करता और दौड़ने लग जाता है, यानी सही दिशा में जाता है। तो अभियंतर दर्वित भावित कर्म कलेश प्रवेश न पावे, और उस समय क्या होता है, अभ्यंतर में जो बड़ा भाव रखता है, और दर्वित का ज्ञानावर्णी आदि जो द्रव्य कर्म हैं, और भावित यानी राग द्वेष इत्यादि जो भाव कर्म है। तो द्रव्य और भाव कर्म दोनों ही कर्म कलेश वहाँ प्रवेश नहीं पाते, द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों ही रुक जाते हैं, नवीन कर्म का बंध नहीं होता। आत्म साधिस अध्यात्म के पथ पूरन वै पर ब्रह्म कहावे, और आत्मा की साधना में लग जाता है, आत्मशुद्धि के साधनों की तरफ उसका जो है ना रुख हो जाता है, और अनुभव के मार्ग में जाकर
धीरे 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 परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है और स्वयं पूर्ण ब्रह्म बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। यानी अनंत संसार में रमण करता हुआ जब कभी जीव काल लब्धि दर्शन मोहनी क्रम का उदय ना होना और गुरु का उपदेश यानी दर्शन लब्धि प्राप्त करके वो क्या हो जाता है, तत्व श्रद्धान करता है, तब उसका द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये एक चेन बनी हुई है अंदर में। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? जो नए बनते हैं। भाव कर्म किसे कहते हैं? राग द्वेष वाले, यानी जो अंदर बंधे हुए पहले कर्म है, जो उदय आ रहे हैं, अपना समय पूरा होने पर फल देने के लिए उदय होकर आ रहे हैं, वो भाव कर्म है। और जब वो भाव कर्म उदय में आते हैं तो जीव को वैसे के वैसे विचार आते हैं। जैसे क्रोध का कर्म उदय में आया तो क्रोध करेगा, निमित्त कुछ भी मिल जाए उसको, है ना। और किसी भी प्रकार का हिंसा का कर्म उदय आया तो उसका मारा मारी का भाव रहेगा। तो वो जो कर्म उदय में आते हैं वो अपने साथ अपना फल भी लाते हैं। जैसे कड़वा खाएंगे तो मुँह कड़वा होगा, मीठा खाएंगे तो अच्छा लगेगा, खट्टा खाएंगे तो पता चलेगा। ऐसे ही कर्म अपना स्वाद देते हैं, तो उस स्वाद का अनुभव करता है और वैसा ही उसको भाव बनता है अंदर में। तो जो भाव कर्म है उदय होते हैं और उसके अनुसार वो आचरण करता है जीव, और जैसा आचरण करता है उसी अनुसार उसके कर्म बंधन हो जाता है वापस। वो द्रव्य कर्म होते हैं। तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म, फिर द्रव्य कर्म से भाव कर्म, फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये चेन चलती रहती है और संसार में भव भ्रमण चलता रहता है अलग अलग गतियों में। यही संसार का स्वरूप है। तो इस परिधि में, गोल चक्कर में संसरण करता हुआ जब जीव कभी उसकी काल लब्धि पकती है, दर्शन मोहनी का उदय नहीं होता है, यानी वो उपशम हो जाता है और उससे गुरु का उपदेश अंदर में श्रद्धा पैदा करता है, तत्व की श्रद्धान हो जाती है, तब द्रव्य कर्म और भाव कर्मों की शक्ति शिथिल हो जाती है और अनुभव का अभ्यास होता है। और उसमें अभ्यास में आगे बढ़ते 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 उन्नति करते करते कर्म बंधन से मुक्त होकर ऊर्ध्वगमन करता है। ऊर्ध्व धावे माने ऊर्ध्वगमन, अर्थात सिद्ध गति को प्राप्त होता है। ये सम्यक दर्शन की ये महिमा है। और जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की क्या महिमा है? भेदि मिथ्यात्व सुभेदि महारस भेद विज्ञान कला जिन पाई, जो अपनी महिमा अवधारत त्याग करें और सौंझ पराई, उद्धत रीति फुरी जिन के घट होत निरंतर ज्योति सवाई, ते मति मान सुवर्ण समान लगे तिन को न शुभाशुभ काई। क्या सुंदर बात कही है कि भेद विज्ञान भेदी मिथ्यात्व सु भेदी महारस, मिथ्यात्व का भेदन कर दिया है जिन्होंने, विनाश कर दिया है, और सम्यक्त्व का अमृत रस चख लिया है, उसका वेदन कर लिया है, उसका अनुभव कर लिया है। भेद विज्ञान कला जिन पाई, और ये दोनों कार्य कहाँ होते हैं? भेद विज्ञान में होते हैं। जो भेद विज्ञान की कला को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, यानी जिसको भेद विज्ञान आ गया है, उसने पहली बात है मिथ्या तो दूर हो जाएगा और आत्म अमृत का रस उसको वो उसका आनंद भी आ जाएगा। जो अपनी महिमा अवधारत त्याग करे और सौंझ पराई। सौंझ का अर्थ है वस्तु। तो अपनी महिमा उसको समझ आएगी कि मेरे आत्मा में क्या खजाना भरा पड़ा है, क्या विलास है मेरी आत्मा का। अपनी महिमा उसको पता चल जाएगी, अवधारण करेगा अपनी महिमा को, और सौंझ पराई, जो अंदर में पर की तरफ आकर्षण है ना, उसका त्याग कर देगा। उर माने अंदर में, सौंझ पराई, सौंझ माने पर वस्तु, पर द्रव्यों की ममता उसने छोड़ दी है, उसका त्याग कर देता है। उद्धत रीति फुरी जिन के घट, उद्धत रीति का मतलब चढ़ती हुई, आगे बढ़ती हुई,
ऐसी भावना उनके अंदर में आ जाती है। हो तो निरंतर ज्योति समाई, और क्रमशः 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 उसकी ज्योति बढ़ती रहती है। अच्छी अच्छी चीज़ें करता है, देश व्रत सर्वव्रति धारण करता है, महाव्रत आदि का पालन करता है, और हर प्रकार से अपनी आत्मा को उज्ज्वल बनाने की सोचता रहता है, और वैसी वैसी क्रियाएं करता है, तो उसकी ज्ञान ज्योति बढ़ती रहती है। ते मतिमान सुवर्ण समान, तो उनको सोने की उपमा दिया, गोल्ड की, 24 कैरेट का गोल्ड, यानी शुद्ध स्वर्ण। और मतिमान माने बुद्धिमान, ऐसे बुद्धिमान स्वर्ण के समान हैं। लगे तिनको न शुभाशुभ काई, शुभ और अशुभ क्रिया की काई उनको नहीं लगती है। काई समझते हो? वो हरी हरी जो वनस्पति की काई होती है ना, अलगी अलगी, वो उनको नहीं लगती है। काई सोने पर आती नहीं कभी भी, चाहे सोना कितना भी कीचड़ में पड़ा रहे, वर्षों पड़ा रहे, ना उस पर जंग लगता है, ना उस पर काई आती है। जो ऊपरी ऊपरी मैल होता है वो जरा सा साफ करके धो लो, सोना वैसा का वैसा। तो सोने की उपमा दी है ऐसे भेद विज्ञानी जीव को। आया ना आनंद, आया ना? हाँ, तो आज इतना ही आनंद, शेष अगली मीटिंग में। आनंद पिपासु सभी साथियों को संबोधि श्री का जय।